राजस्थान में गुर्जर समाज के लोग एक बार फिर रिजर्वेशन के मुतालबे में एहतिजाज कर रहे हैं। जगह जगह रेलवे ट्रैकों पर गुर्जरों ने धरना देना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया है, जबकि कई के रास्ते तब्दील किए गए हैं। आपको बता दें कि गुर्जर समाज के लोगों ने रियासती हुकूमत से 5% रिजर्वेशन देने का मुतालबा किया है। गुर्जरों के आंदोलन पर हुकूक इंसानी कमीशन ने 11 फरवरी तक सरकार से रिपोर्ट मांगी है। सीएम गहलोत ने गुर्जरों से अमन बरकरार रखने की अपील की है। मजीद बातचीत के लिए राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे नुमाइंदे राकेश, इस वक्त की ताजा तरीन अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। देखिए उल्फत, इस वक्त हम जो महापड़ाव का 0 पॉइंट है वहां पर मौजूद है। यहां पर गुर्जर समाज के जो लोग हैं जो 5% एसबीसी आरक्षण की मांग को लेकर कल शाम से यहां पर महापड़ाव डाला हुआ है। दिल्ली मुंबई जो ये रेलवे ट्रैक है इसको यहां पर जाम किया हुआ है, जिससे कई ट्रेनें तो प्रभावित हुई हैं। अब इस पूरे जो मूवमेंट में गुर्जर समाज की महिलाएं अब से कुछ देर पहले जो रेलवे ट्रैक पर पहुंचे, हम दिखाना चाहेंगे ये सीधी तस्वीरें जो रेलवे ट्रैक पर जो महिलाएं यहां पर पहुंची हैं। इनकी मांग है कि जो 5% आरक्षण जो सरकार ने वादा किया था चुनाव से पहले, उस वादे को अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है। चूंकि सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई वार्ता नहीं की है, तो गुर्जर समाज के साथ साथ इन महिलाओं में भी जो है इस चीज़ को लेकर एक आक्रोश है और वो इसी के चलते यहाँ पर आई हैं। हम यहाँ कुछ जो महिलाएं बैठी हैं उनसे बात करते हैं। ये चूंकि अभी अपने जो एक पारंपरिक लोकगीत होती हैं, इनको रसिया कहते हैं, वो यहाँ पर बैठ करके और तमाम जो महिलाएं हैं आसपास के गाँवों से और दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ पर आई है। आप बताएंगे कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका, कहाँ से आई है आप, क्यों आई हैं? खंडार से आई। क्यों आई हैं आप? 5% आरक्षण दे रहा है। क्यों चाहिए आपको आरक्षण? क्या हमारे तो सरसोरी कुआरे डोले है नहीं, और हमको खावे को दाना नहीं, धरती माते सब बेच दी है नहीं, और हमको पानी नहीं, कछु नहीं। अच्छा हम तो ले रहे हैं, हम यहाँ में खत्म हो जाएंगे। आप बताएंगे आप क्यों यहाँ पर जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं वो भी यहाँ पर आई हैं, आप बताएंगे क्यों आई हैं? हम बांग्लादेश से आए साहब और आरक्षण लेवे आए। आरक्षण ले हटेंगे हम। हमारे बच्चा बच्ची पिट पर डार सब नहीं डोले, भेट डोर प्यास से डोले, बच्चा बच्ची भूखे मरते डोले, और हमारे कछु आरक्षण नहीं दे रहे हो। गुजर ना खाए कर दियो इसो। हम तो आरक्षण ले हटेंगे नहीं, हटे ही नहीं, यहाँ लेने में से मरेंगे यहाँ में। राकेश आपसे जानना चाहेंगे कि हुकूमत की जानिब से एक टीम भी इन लोगों से मिलने वाली थी, क्या अपडेट है उस हवाले से? बिल्कुल, देखिए 3 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई है गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति से बात करने के लिए, जिसमें जो चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा है, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह है जो कि यहाँ से भरतपुर क्षेत्र से आते हैं वो, इसके अलावा जो मास्टर भंवरलाल मेघवाल जो कि समाज कल्याण मंत्री हैं उनको भी ये जिम्मेदारी दी गई है। एक IAS हैं नीरज के पवन जो पहले भी गुर्जर वार्ता में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा चुके हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। उस कमेटी को आज यहाँ सुबह पहुँचने की उम्मीद थी, लेकिन अभी तक वार्ता के लिए जो कोई कमेटी नहीं आई है। चूंकि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति है उसने ये कहा है कि जो भी वार्ता होगी वो रेलवे ट्रैक पर होगी। अब सरकार से कोई वार्ता नहीं होगी, क्योंकि 20 दिन पहले गुर्जर समाज ने जो है यहाँ पर एक इसका अल्टीमेटम दिया था पूरे देश इसमें आंदोलन का। तो अब चूंकि वो 20 दिन का समय निकल चुका है और उसके बाद ये आंदोलन शुरू किया गया है। जी उल्फत, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी 11 फरवरी तक जो है हुकूमत से एक रिपोर्ट मांगी है, उस हवाले से सरकार ने कुछ कहा है अब तक? बिल्कुल, जो मानवाधिकार आयोग ने जिस तरीके से रिपोर्ट सरकार से मांगी है, इसके अलावा जो जिस तरीके से गुर्जर मूवमेंट के दौरान खास तौर पर जैसे रेलवे ट्रैक पूरा ठप हो गया है, इसके कारण करीब 21 ट्रेनें वो डाइवर्ट की गई हैं, 4 जो ट्रेन है वो आंशिक रूप से रद्द की गई हैं। जो पुलिस फोर्स एजेंसीज हैं, यानी कहीं ना कहीं जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं उससे जनजीवन को प्रभावित हुई है, जनजीवन प्रभावित हुआ है। उसके कारण जो मानवाधिकार आयोग है उसने भी इसमें प्रसंज्ञान लिया है, सरकार से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही जिस तरीके से जो मूवमेंट हुआ है इसकी तमाम रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग द्वारा मांगी गई है। अब जो एजेंसियां हैं वो मानवाधिकार आयोग को इसकी रिपोर्ट देंगी और उसके बाद मानवाधिकार आयोग जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई कर सकता है। जी चलिए राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसीलात के लिए। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के शौहर रॉबर्ट वाड्रा से आज भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट फिर पूछताछ कर रही है। वाड्रा से ईडी की पूछताछ का आज तीसरा दिन है। आपको बता दें कि ईडी वाड्रा से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ कर रही है। ईडी के जराये का कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा पूछताछ में ताउन नहीं कर रहे हैं।
हरियाणा के रेवाड़ी में शादी खाना मातम में तब्दील हो गया। झज्जर से गोलकगढ़ बारात जा रही थी कि कारवां में शामिल एक कार टोल प्लाजा के नजदीक डिवाइडर से जाकर टकराई। इस हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। महलूकीन में 3 बच्चे और दूल्हा का बाप भी शामिल हैं। हादसे में 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं। इन्हें नजदीकी अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। सामने से स्पीड से गाड़ी आ रही थी और इधर से ट्राला पर्ची कटा के आ रहा था। उन्होंने रोंग साइड से आकर टक्कर मारी है सामने से। कितने लोग थे इसमें से? करीबन 5-6 लोग थे। 3 बच्चे थे, एक लेडीज थी, 2 ड्राइवर थे। एक ड्राइवर सभी चोट आई? हाँ, सबके चोट आई है। मौके पे रेफर कर दिया उनको रेवाड़ी। तो वो वहाँ टोल प्लाजा पे ट्रोलर से इंसिडेंट हुआ है, जिसमें 3 बच्चे और 2 अडल्ट एक्सपायर हो गए और 1 बच्ची और 1 अडल्ट इंजर्ड है उनमें, जो एक दिल्ली रेफर कर दिया उनको रात को ही और एक यहाँ रोहतक। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की तादाद बढ़कर 48 हो गई है। जहरीली शराब पीने की वजह से कुशीनगर में 11 जबकि सहारनपुर में 18 अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं रोडगी में 19 अफराद हलाक हुए हैं। सहारनपुर से इलाज के लिए मेरठ लाए गए 9 अफराद का इलाज अभी भी चल रहा है। यह मामला रोशनी में आने के बाद कुशीनगर के जिला आबकारी अफसर समेत 3 को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि सहारनपुर में जिला आबकारी अफसर, 3 इंस्पेक्टर और थाना इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया गया है। सहारनपुर में 30 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्तलिफ थाना इलाकों में 25 FIR दर्ज की गई है। शराब से मौत मामले में कांग्रेस लीडर राज बब्बर ने यूपी सीएम के इस्तीफे की मांग की। देश के अंदर एक बहुत बड़ी घटना हो गई है, जिसमें 100 करीब लोग जो हैं जिनकी मौत हो गई है नकली शराब पीने से। ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। वो सब उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो चाहे खनन माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो। लोगों की जानें जा रही हैं, जो है सरेआम गोलियां चल रही हैं, बदमाश गोलियां मारते हैं। लेकिन ये इन जो मुख्यमंत्री हैं इनके कान पर जू नहीं रेंगती। एक तरफ भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री जो हैं उनके ऊपर सीधा आरोप है, ना उसका जवाब देते हैं, और ऊपर से उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार और माफिया राज के लिए सीधा जो है मुख्यमंत्री जो हैं। मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश की तरफ से, उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का तुरंत इस्तीफा हो जाना चाहिए। आज से मुंबई के हज हाउस में मुल्क भर का खादिमुल हिजाज की 2 रोजा तरबियती प्रोग्राम शुरू हुआ। प्रोग्राम से मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने खिताब किया। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस मरतबा खवातीन खादिमुल हिजाज को भी मौका फराहम किया गया है। बेहतर खिदमत अंजाम देने वाले खादिमुल हुजाज को एजाज से नवाजने का मामला ज़ेर गौर है। इस मरतबा हज की तैयारियां 3 महीने कबल मुकम्मल कर ली गई हैं। सरजमीन मुकद्दस पर फरीज़ाए हज की अदायगी के लिए रवाना होने वाले हिंदुस्तानी आज़मीन हज की खिदमत के लिए 700 के करीब खादिमुल हुजाज इस तरबियती प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान हज करने जाते हैं। 2 कंट्रीज हैं जो इस्लामिक कंट्रीज हैं। इंडोनेशिया, जहां से लगभग 2 लाख के इर्द गिर्द वहां के मुसलमान हज करने जाते हैं। दूसरा इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान, जहां से लगभग 1,84,000 या 1,82,000 के इर्द गिर्द लोग हज करने जाते हैं। आज हमारा हिंदुस्तान, जहां से 1,75,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी मुसलमान हज करने जाते हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन भी खादिमुल हुज्जाज के लिए सिलेक्ट की गई हैं। मोहम्मद
मोहम्मद अफजल गुरू की बरसी के मौके पर आज वादी कश्मीर के कई इलाकों में बंद मनाया जा रहा है। अलहदगी पसंद लीडरों ने बंद की कॉल दी है। इंतजामिया ने ओल्ड सिटी और मायसूमा में पाबंदियां आयद कर दी हैं। लाल चौक में वाक़या घंटा घर की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। हसास मकामात पर भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। इसी दौरान कई अलहदगी पसंद लीडरों को या तो हिरासत में ले लिया गया है या फिर घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। वहीं बंद के दौरान श्रीनगर में तमाम कारोबारी इदारे बंद हैं, ताहम प्राइवेट गाड़ियां सड़कों पर नजर आ रही हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के खिता लद्दाख को अलहदा डिवीजन तश्कील देने को गवर्नर इंतजामिया ने मंजूरी दे दी है। गवर्नर के इस फैसले को सब ने सराहा है। इस डिवीजन का हेडक्वार्टर लेह होगा। साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने डिवीजन हेडक्वार्टर को लेकर एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने लिखा है कि ये दूसरे अजला के साथ इम्तियाजी सलूक है। उन्होंने ये भी लिखा है कि हेडक्वार्टर को रोटेट करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में जवाहर टनल के करीब बर्फानी तोदों में फंसे एक पुलिस कांस्टेबल की लाश बरामद कर ली गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन इख्तिताम पजीर हो गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 3 अफराद को जिंदा निकाला गया, जबकि 8 अफराद की लाशें बरामद हुई। इनमें बेशतर पुलिस एहलकार है। वाज़ेह रहे एक दिन कबल जवाहर टनल के करीब कायम पुलिस पोस्ट बर्फानी तोदों की जद में आ गया था। 2 आम शहरियों समेत 11 अफराद बर्फ के नीचे जिंदा दब गए थे। मकामी लोगों के साथ साथ इंतजामिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया। उत्तराखंड के टेहरी की एक यूनिवर्सिटी के कैंपस में हिमालयन क्लाउड ऑब्जर्वेटरी सिस्टम नस्ब कर दिया गया है। बादल फटने से मुतालिक पेशगोई करने में इस निजाम के मुफीद साबित होने की उम्मीद है। ये ऑब्जर्वेटरी का काम अभी इब्तिदाई मराहिल में है। रियल टाइम डाटा जमा करने में इस मरकज को मजीद वक्त लग सकता है। हिंदुस्तान में अपनी नवियत की यह मुनफरिद ऑब्जर्वेटरी है, जहां बादलों के जर्रात जमा करके ये पता लगाया जाएगा कि बादल क्या रुख इख्तियार करेंगे, फटने वाले बादल बनने में कितना वक्त लगेगा। बुलंद तरीन पहाड़ियों पर कायम की गई हिंदुस्तान की ये दूसरी ऑब्जर्वेटरी है। काउंटर है, इसका मुख्य काम एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सीसीएन पार्टिकल को काउंट करना है और एक प्रॉपर डाटाबेस तैयार करना है, जिसकी हेल्प से आने वाले टाइम में क्लाउड बस्ट और क्लाइमेट चेंज, इन सारी चीज़ें जो हमारे इन सभी चीज़ों की भविष्यवाणी करना आसान हो पाएगा। 6 महीने के डाटा से हमने देखा हमारे पास हर तरह का डाटा आ चुका है। ड्राई डे का डाटा भी आया है, बारिश का डाटा भी आया है और बहुत मतलब इसी महीने जो है स्नोफॉल भी हुआ था, जो बर्फ़ पड़ी थी, उसका भी हमारे पास डाटा आया है। और उससे बहुत स्पष्ट स्थिति हो रही है कि जो हमारे कण बन रहे हैं, जो सीसीएन से जो कण बन रहे हैं, वो कण जो है किस ढंग से जो है इसमें सहायक हो रहे हैं बादल बनाने। शारदा चिटफंड मामले में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से शिलोंग में पूछताछ जारी है। जराये के मुताबिक सीबीआई की 10 रुकनी टीम उनसे पूछताछ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछताछ के लिए गैर जानिबदार मकाम के रूप में शिलोंग का इंतखाब किया है। मामले पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शिलोंग से अर्नब हाजरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्नब, राजीव कुमार से शिलोंग में पूछताछ की जा रही है, मजीद तफसीलात आपसे जानना चाहेंगे। देखिए 11:15 AM से पूछताछ जारी है। अभी सीबीआई जो शिलोंग का जो ऑफिस है, ऑफिस के अंदर ही सीबीआई का 3 एसपी और एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये पूछताछ जारी रखा है। अभी तक कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के पूछताछ के लिए सीबीआई ने 22 पन्ने की प्रश्न तैयार किया गया है और इसी में प्राय लगभग 150 से 200 प्रश्न है। 3-4 सेटों में ये क्वेश्चनियर सेपरेट कर गया है। पहला जो सेट है क्वेश्चनियर का वो अभी चल रहा है। 3 जो एसपी है सीबीआई का, उसके साथ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तथागत वर्धन भी है। ये जी इसका पूछताछ के लिए जो मुद्दा है, सीबीआई का जो आरोप है, जो टेम्परिंग द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट वाज सीज्ड इन 2013 बाय विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट, देन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार जी विधाननगर पुलिस कमिश्नर जब थे, उस टाइम शारदा चिटफंड का जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ है, उस टाइम से अभी तक बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, वो एडिक्वेट डॉक्यूमेंट सीबीआई को सबमिट नहीं किया गया है, ये भी आरोप है। और
टेम्पर्ड किया गया है कुछ डॉक्यूमेंट, ये भी है कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड जो सीबीआई को सौंपा गया है वो भी एडुकेट नहीं है, ये भी आरोप है। इसके बारे में सीबीआई अभी पूछताछ कर रही है कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से। अभी तक 2 घंटे हो गए हैं सीबीआई ऑफिस शिलोंग के अंदर, ये पूछताछ अभी तक भी जारी है। लगता है आज होल्ड डे तो नहीं है और 2 दिन लग सकते हैं इस पूछताछ के लिए। जी बिल्कुल अर्नब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ेंगे। पार्लिमानी इंतखाबात के नजदीक आते ही मुस्लिम तंजीमों ने सियासी जमातों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात में मुस्लिम नुमाइंदगी को नजरअंदाज किए जाने से नाराज मुस्लिम तंजीमें अभी से अपने मुतालबात के लिए सरगर्म हो गई है। पार्लिमानी इंतखाबात 2014 में दिल्ली से नागपुर तक के इलाके में किसी भी सियासी पार्टी ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था। मुस्लिम हमदर्दी का दावा करने वाली कांग्रेस ने भी गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात में जिस तरह से मुस्लिम नुमाइंदगी को नजरअंदाज किया है, उसे देखते हुए भोपाल में मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदा अराकीन की मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में मुस्लिम उम्मीदवारों के टिकट को लेकर क्या खास रहा, इस पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मध्य प्रदेश शाख और मौलाना अली मियां मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी के जिम्मेदारान से बात की है। पार्लिमानी इंतखाबात को लेकर जहां सियासी पार्टियों की अपनी तहरीक जारी है, वहीं पर मुस्लिम सोसाइटी की बात करें तो मध्य प्रदेश के भोपाल में आज कई तंजीमों ने एक साथ मीटिंग की और मीटिंग में इस बात को तय किया गया कि जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया उलमा बोर्ड और इसके साथ साथ मौलाना अली मियां मेमोरियल सोसाइटी के जो है जिम्मेदार मौजूद है। उनसे जानते हैं कि आज जो है मीटिंग में क्या तय किया गया। आज मीटिंग में यह तय किया गया कि भाई कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ अक़लियत अक्सरियत का मामला भी चलता है, तो हम चाहते हैं कि अक़लियतों की नुमाइंदगी हो। हमारे मध्य प्रदेश में अभी तक यानी पिछले 15 साल से कोई नुमाइंदगी नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश से मुसलमानों की नुमाइंदगी हुई लोकसभा इलेक्शन के अंदर। जी, लोकसभा इलेक्शन की जो बात हुई, जब पार्टियां टिकट ही नहीं दे रही हैं, तो उलमा बोर्ड जो पहले भी आवाज उठाता रहा है, तो इस बार आज की मीटिंग में क्या तय हुआ? जी, आज सुबह से जो मीटिंग थी और हमारे साथ ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के साथ खुद्दाम मिल्लत, पयाम इंसानियत, ऐसी कई तंजीमें जो बहुत मुतहर्रिक हैं और काम कर रही हैं, सरगर्म अमल हैं, उन सब ने ये तय पाया, अभी मीटिंग ख़त्म हुई तो ये तय हुआ इसके अंदर कि नागपुर से लेकर दिल्ली तक पिछले पार्लिमानी इंतखाब में भी हमारी नुमाइंदगी नहीं हो पाई थी। जब आप टिकट ही नहीं देंगे, हमारा सवाल सियासी पार्टियों से ये है कि जब आप टिकट नहीं देंगे हमें, तो फिर हमारी नुमाइंदगी कैसी होगी? जब आप सिर्फ हमें ये समझते हैं कि एक मुसलमान का एक वोट बैंक है, सिर्फ आपको इतना भरोसा है मुसलमानों के ऊपर कि वो सिर्फ वोट डाल सकते हैं, वो नुमाइंदगी नहीं कर सकते, तो हमें ऐसी पार्टियों से कोई ताल्लुक नहीं रखना, कोई सरोकार नहीं है हमारा। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला वाज़ेह तौर पे ये बात हम कह रहे हैं बहुत पूरे एतमाद के साथ, यकीन के साथ, कि अगर सियासी पार्टियां मुसलमानों को टिकट नहीं देंगी और हमारी नुमाइंदगी नहीं होगी, तो फिर हमें इन सियासी पार्टियों से दरकिनार होना पड़ेगा। आप मध्य प्रदेश इंतखाब में अभी जो हुए हैं, इसमें आप देखें कि 3 टिकट मुसलमानों को दिए, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 2 मुसलमान जीत कर आए हैं और वो हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। ऐसे ही हम चाहते हैं कि जब यही मध्य प्रदेश है जहाँ बैतूल से सांसद हुआ करते थे और कई जगह से, जब आप टिकट नहीं देंगे मुसलमानों को तो फिर वो कैसे जीतेंगे? जीत की बात तो फिर बात की है। तो इसलिए सारी सियासी पार्टियों को इस बात पे गौर करना होगा कि हम मुसलमानों से वोट तो लेते हैं, मगर उनकी लीडरशिप को ख़त्म करने की हम कोशिश कहीं ना कहीं कर रहे हैं। इसलिए उनकी लीडरशिप को बिल्डअप करने की ज़रूरत है, लीडरशिप को उभारने की ज़रूरत है, अच्छे लीडर्स को मौका देने की ज़रूरत है, ताकि हमारी आवाज़ राज्यसभा और लोकसभा में बुलंद हो। तो सवाल है कि ऐसे में उलमा बोर्ड जो है, क्या पूरे इन इलाकों जिनका आपने जिक्र किया है, नागपुर से दिल्ली तक, कोई लिस्ट और कोई फेरिज उनको पेश करेगी? क्योंकि मध्य प्रदेश की 29 सीटों की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, महाराष्ट्र की कुछ सीटों की बात करें, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की कुछ हिकमत अमली के साथ जो है उन पार्टियों के पास पहुंचेगी? जी बिल्कुल, ये भी तय हुआ है कि हम उन कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम भी देंगे उनको कि जहां से मुसलमान जीत सकता है, जहां से मुसलमान पिछली बार पिछले कई साल पहले जब टिकट मिला है वहां से जीते हैं मुसलमान, और उन लीडर्स के नाम भी देंगे कि इनमें से कोई भी नाम चुन के आप उनको टिकट दे सकते हैं। ये यकीनी बात है कि इतनी बड़े इलाके के अंदर, इतनी बड़ी नागपुर से लेकर दिल्ली के अंदर आप कहीं भी टिकट नहीं दे रहा, तो वो पूरा ब्लूप्रिंट हमारा तैयार है। हम इंशाअल्लाह ताला सियासी पार्टियों से बात भी करेंगे इस सिलसिले में। हम देखते हैं कि नाज़रीन, आज जो मुस्लिम तंजीमों की जो मीटिंग है, वो मीटिंग इस बात को लेकर हुई है कि सियासी पार्टियों पर दबाव बनाया जाए कि मुसलमानों को टिकट दे। जब मुसलमानों को टिकट देंगे तो यकीनी तौर पर पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी भी होगी। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल।
गजा पट्टी में इसराइल फोर्सेस की फायरिंग में 2 फलस्तीनी नौजवान हलाक हो गए हैं। उनकी शनाख्त हसन और हमजा के तौर पर की गई है। गजा पट्टी में फलस्तीनी इसराइल के खिलाफ गुज़िश्ता कई हफ्तों से मुसलसल एहतिजाज कर रहे हैं। फलस्तीनी इसराइल से साहिली इलाकों से नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। इसराइल ने 12 बरसों से साहिली इलाकों की नाकेबंदी कर रखी है। मशरिक़ वस्ता कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका लगा है। फलस्तीनी अथॉरिटी ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का फैसला किया है। पोलैंड और अमेरिका इस कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेजबानी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ट्रंप इंतजामिया से बात न करने के अपने मौक़िफ़ पर कायम है। अपने इसी मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने आइंदा हफ्ते पोलैंड में होने वाली मशरिक़ वस्ता अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का फैसला किया है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने अमन कॉन्फ्रेंस को अमरीकी साजिश करार दिया है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान बातचीत का सिलसिला उस वक्त मुनक़ता हो गया था जब 2017 में अमेरिका ने अपना सिफारत खाना यरूशलेम मुंतकिल करने का ऐलान किया था। ज़राए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के बाद व्हाइट हाउस के सीनियर मुशीर जेराड कुशनर मशरिक़ वस्ता का दौरा करेंगे। उनके हमरा सदर ट्रंप के सीनियर मुशीर जेसन ग्रीनब्लैट भी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव के खिलाफ शवाहिद पेश करेगा। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आलमी अदालत में 19 फरवरी को जाधव के खिलाफ शवाहिद पेश किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी कानूनी टीम इस केस में अपना मौकफ आलमी अदालत के सामने रखेगी। ICJ में इस केस की समाअत 18 से 21 फरवरी तक होगी। ब्राजील की पुलिस ने 13 मुश्तबा मंशियात स्मगलरों को झड़प में मार गिराया है। झड़प रेव डी जेनरो के मजाफात में हुई। मसरूफ सड़कों पर दोनों जानिब से गोलियों का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में हलाकतें हुई। झड़प के दौरान पुलिस एहलकारों को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पुलिस ने मंशियात और हथियार जब्त किए हैं। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक पुलिस के इलाके में दाखिले पर वहां छुपे मुश्तबा स्मगलरों ने फायरिंग की, जिसका जवाब पुलिस ने दिया।